अगर नरेंद्र मोदी किसी से डरता है तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल से डरता है। डानी बानी के कहीं मॉल ना बन जाए हमारी जुगिया तोड़ के, जैसे अयोध्या में हुआ है, कई गरीबों को बेघर कर दिया, वहाँ डानी बानी के होटल बन गए, मॉल बन गया। ये हाँ, ये है खतरा। मरा हुआ लोकतंत्र डरा हुआ तानाशाह से खतरनाक होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक हमने देख ली, विनेश फोगाट हमने देख ली, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कार करके चले जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है, ठीक है, 10 साल हो गए उनको शासन में। सर, अभी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि भारत में 83% जो युवा हैं वो जॉबलेस हैं। तो 93% नहीं 83% है। तो आपसे मैं ये सवाल इस वजह से कह रही हूँ या फिर मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लग रहे हैं कि आप अभी वर्किंग होंगे, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाकामी है, ठीक है, 10 साल हो गए उनको शासन में। 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, मैं 9.5 साल खत्म होने पे आ गए, उनका तीसरा टर्म लगने वाला है, अभी तीसरे में तो उड़ जाएंगे वो। आपका सच इंडिया के नाम से चैनल है, इंडिया गठबंधन आपको प्यारा लगेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार इंडिया गठबंधन क्रिएट करके देगा इस युवाओं को। मतलब हम बताइए, आप पूछ रहे हैं कि 83% दर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जॉबलेस है युवा। वो किसकी सरकार में हुआ है? भाजपा की सरकार में ही तो हुआ है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार हम हर साल क्रिएट करेंगे। कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार आपका? महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक हमने देख ली, विनेश फोगाट हमने देख ली, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कार करके चले जाते हैं, उनको MLA की टिकट दे देते, उनकी बेटी को MLA की टिकट दे देते हो आप। ब्रजभूषण को संसद से निलंबित नहीं करते, 147 सांसदों को इंडिया के गठबंधन के उनको निलंबित कर देते। तो ये डेमोक्रेसी है हमारे देश की। और आपने, अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी एक भैया ने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से अलायंस करा है, तो ये गलत किया है। जब इंडिया को बचाने की बात आएगी ना, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है इस देश में। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या इस देश में? डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा है। अभी भारत का जो राजनीति चल रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पूरे देश में मतलब तानाशाही है। बिल्कुल मैडम, बीजेपी को मतलब एक जो होता है ना डिक्टेटरशिप। अब तानाशाह इस देश में कौन है वो पूरी दुनिया जानती है इस समय। आप बता दीजिए फिर, किसको बताना चाहते हैं? सभी जानते हैं, नाम बता दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आप एक बात बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, वो बोलते भ्रष्टाचार करे, MP करे, MLA करे, विधायक करे, लेकिन मेरी पार्टी में आके करे। नरेंद्र मोदी बोलते हैं अजीत पवार चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ का घोटाला है, पूरी NCP पार्टी करप्ट है। उसने अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन से धुल गया वो, उसको डिप्टी CM बना दिया, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे हम लोग। शुभेंदु अधिकारी भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया उसको। नीरज मोदी इसके बंदे थे, मोदी BJP के ललित मोदी थे, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। हाँ, चले गए। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है भारत का राजनीति देखकर कि मतलब जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ना ही उनके पास रोजगार है ढंग का, मतलब बहुत ही। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली वालों को ये खतरा है, झुग्गी झोपड़ी वालों का। यहाँ डानी बानी के कहीं मॉल ना बन जाए हमारी जुगिया तोड़ के, जैसे अयोध्या में हुआ है, कई गरीबों को बेघर कर दिया, वहाँ डानी बानी के होटल बन गए, मॉल बन गया। ये हाँ, ये है खतरा। मैंने झुग्गियों में सुना है कि हमारी झुग्गियाँ तोड़ के कहीं हम भैंचोर कारोबार ना कर दें, हम बर्बाद हो जाए। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है। हाँ, झुग्गियाँ बनेंगे भारत में वाले कहते तोड़ेंगे नहीं बिल्डिंगे, वही झुग्गी झोपड़ी गरीबों को परेशान करना है इन्होंने। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मतलब हर एक देश में हो रहे बेरोजगारी कुपोषण से का जो शिकार हैं बच्चे, उन पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मैं बात बताता हूँ आपको, 2014 के पहले ठेकेदार हमें ढूंढते थे, अब हम ठेकेदारों को ढूंढते हैं। वे कहाँ गायब हो गए? काम धंधा बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताले लग गए, बड़े बड़े फार्म हाउसों में ताले लग गए, जहाँ बेचारे 500-500 बंदा काम करते थे ब्याह शादियों का, मतलब बिल्कुल ठप हो चुका काम। सारी प्राइवेट चीजें नरेंद्र मोदी बेच देंगे तो रोजगार कहाँ से क्रिएट होगा? सब खेल खत्म हो चुका है। हाँ, आपको लगता है कि मतलब देश में परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? ऐसे जो BJP में अच्छा बंदा था ना, हम अच्छे बोलेंगे।
हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी बढ़िया आदमी था, हम उसको अच्छा बोलेंगे। अब्दुल कलाम बढ़िया था, राष्ट्रपति अच्छा आदमी था, हम बढ़िया बोलेंगे। राजीव गांधी बढ़िया था, बढ़िया बोलेंगे। हाँ, जितने देश के प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया राजीव गांधी था। ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं है, जिंदगी में ना होगा। 408 सीट लाए थे उसने अपने पहली चुनाव लड़ा था, उसकी मम्मी डेथ हुई थी 84 के अंदर में, तो 408 सीट लाए थे। आज कोई लाए बता दे कोई। एक बात बताता हूँ, ये जो मशीनें आई थी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी ना, आपको पता है ना, ये वोटिंग मशीन वाली EVM राजीव गांधी लेके आया था ना। लेकिन कांग्रेस जो है, जहां पर कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां पर वो ईवीएम को ब्लेम। नहीं, 2-4 स्टेट तो हिंदुस्तान में छोड़नी पड़ेंगी इनको, कि पूरा ही कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान में। पूरा कब्जा कर लेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? चोरी पकड़ी जाएगी, फिर चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि मतलब एक वक्त ऐसा आएगा मतलब जहां भारत में बस बीजेपी का ही शासन होगा, सारी विपक्षी पार्टियों को खेल खत्म हो जाएगा? बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP में कितना बुरा हाल था, ये शिवराज सिंह चौहान का। जितने एक स्टेट छोड़ दी, और कर्नाटका, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैदराबाद वाली। मैडम एक बात बताइए आप, मोदी जी का नारा 400 पार का नारा है। आप एक बात बताइए, 400 सीटों का तो नारा नहीं है। जो 100 रुपये का तेल मिल रहा है वो 400 के पार हो जाएगा। जो 100 सिलेंडर के दाम भी 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है वो 400 के पार हो जाएगा। मोदी जी का नारा ये है। और दूसरी बात, 400 का नारा वो दे भी रहे हैं तो सारे विपक्षी नेताओं को आप जेल में डाल दोगे। हेमंत सोरेन को डाल दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। अगर नरेंद्र मोदी किसी से डरता है तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल से डरता है। पंजाब में उनको जीरो कर दिया, दिल्ली में 3 बार की सत्ता से उनको जीरो कर दिया, MCD 15 साल से जिस पर भाजपा कब्जा था वो जीरो कर दिया। और जब से मोदी के गढ़ में जाके 15.5% वोट शेयर लाया अरविंद केजरीवाल और 40 लाख वोट लेकर और 5 विधायक बनाए वहाँ पे, जब से नरेंद्र मोदी डरा हुआ अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरे से आज लिखवा लो, ये खबर देना जरूर। हमारे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हम हरियाणा के रहने वाले, कुरुक्षेत्र जिले के। मनोहर कट्टर को हटा दिया, नैब शानी को ला दिया, लाभ शानी को जानते नहीं हम। ये भी एक मुद्दा है कि मनोहर कट्टर था, उसको क्यों हटा दिया? राज्यपाल बनाया क्यों? हाँ, क्यों हटाया, किस बात पे हटाया? राज्यपाल उसको बनाया क्यों? देखो, हमारे हरियाणा के अंदर आज लिखवा लो केजरीवाल आएगा। मैं दावे से कहता हूँ, जब ये केजरीवाल बंद हुए हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल, बस मीडिया में नहीं दिखाया इन्होंने, इतना बुरा हाल हो गया था। हमारे गांव में, गांव की बात कर रहा हूँ, पूरे पोस्टरों को आग लगा दी, दिखाया मीडिया में। हरियाणा का लाल है वो। हाँ, जितने मोदी के पोस्टर सुबह ही उतार के आगे लगा दी, बताया मीडिया में दिखाया? कोई नहीं दिखाएंगे कि ये बदनाम हो जाएंगे। हाँ, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, दंगे फसाद हो रहे थे, वो कोई नहीं दिखाया। देखो, अब रामलीला ग्राउंड में रैली थी, हम टीवी देख रहे थे, मेड की दिखा रहे हैं पर वहाँ कुछ नहीं दिखा रहे, थोड़े टप्पे दिखा रहे हैं बस। हाँ, थोड़े टप्पे दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे रैली में। अगर मोदी की रैली होती तो पूरे चैनल खोल देते हैं। पूरा लाइव चलता, पूरा दिन चलता, पूरा यही दिखाया जाता। राहुल गांधी की रैली देखी है आपने? कहीं भी दिखाते हैं ये? मोदी की अगर रैली हो तो पूरे चैनल खोल देंगे, अमित शाह की तो पूरे चैनल खोल देंगे, छोटे मोटे भी चैनल ना, बा मोदी मोदी मोदी। एक देश का प्रधानमंत्री को उसको शोभा देता है, जो रैलियों में बोलता है 400 पार शोभा देता है। कभी ऐसे किसी प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री है ऐसे देखी है? आपने ऐसे मुंह से बोली जा रहा है। आपने कभी इससे पहले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो शहीदों के नाम पे वोट मांगता है? पुलवामा का जो हमला हुआ 2019 में, क्या वोट मांगा था कि जो हमारे 44 जवान जो शहीद हुए हैं, नौजवानों, उनको उनकी शहादत को देख के वोट मांगना, वोट देना। पहला विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वो देश के लिए कोई भी अगर फायदे का काम किया जाता है तो वो उसका सबूत मांगती है। अब एक बात बताइए, जवानों का नाम इन्होंने लिया, ठीक है, जवानों का नाम इन्होंने लिया। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा पुलवामा आतंकी हमले से होने से पहले कि अमित शाह जी, यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है, प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए। तो अमित शाह ने क्या बोला कि आप चुप रहिए, आपको गवर्नर रहना ही नहीं रहना, आप चुप रहिए, ये हमारा वोट बैंक का फायदा होने के लिए हम कर रहे हैं, आप चुप रहिए। ये उनके गवर्नर का बयान है मैडम।
शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी है ये। पीडीपी के साथ जिसको ये आतंकवादी के संगठन मानते थे उसके साथ सरकार बनाती है ये। बताइए आप, ये एक बात बताइए, देशभक्ति की बात वो करेंगे जो जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, इनसे सीखेंगे देशभक्ति हम? जो पीडीपी के साथ सरकार बना लीजिए उनसे देशभक्ति सीखेंगे हम? ये तिरंगा आपके सामने 52 साल तक इन्होंने दफ्तर में अपने तिरंगा नहीं फहराया, इनसे देशभक्ति सीखेंगे हम? और भाजपा वाले ऐसा लगता है अगर ये भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अच्छे अपने कर्मों पे वो जवाब दे रहा है, ऐसा लगता है कि जब भाजपा के बोलते हैं तो। और चलनी भी बोलती हैं उनकी।